ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2024 की अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थी स्वतः ही आ जाती है। अगला, सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते हैं, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है? आप ही हो ना। आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु दयालु रहम करो, कृपा करो। अगला, बाप दादा ने देखा अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है, कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हैं। ऐसी आत्मा करावन हार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। यह कर्मेंद्रिया कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावन हार हूँ, न्यारी हूँ। अगला, ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रिया कर्मचारी है, तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना। तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इतना न्यारा साक्षी होकर अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावन हार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल का साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। अगला, जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं, कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। अगला, फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा, और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है, देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त हैं, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। अगला, सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं। आज का वरदान, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण,
बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन: बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।